ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग रिवर्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2 देखेंगे। पिछले दिनों जो है रिवर्स ऑफ इंडिया का पार्ट 1 आपके लिए लाए थे हम। उसमें जो है मेनली रूप से भारत की नदियों के बारे में डिस्कस किए थे, उसका उद्गम स्थल, उसका संगम कहाँ है, उसकी लंबाई कितनी है, ये सारे चीज़ पार्ट 1 में डिस्कस किए हुए हैं। पूरा जितने भी भारत में नदियाँ हैं सारे नदियों का हमने उसमें डिस्कस किया था, उसका उद्गम स्थल, संगम और लंबाई उसकी। आज जो है हम लोग देखेंगे कि भारत का जो महत्वपूर्ण नदी है और उसके किनारे बसा हुआ नगर, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और ये भी पार्ट से आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है, तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि भारत के किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। और आपको जो है हम प्रीवियस लेक्चर का भी आपको रिवीजन कराते रहेंगे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो है यमुनोत्री हिमानी से, और इसका जो संगम स्थल है वो है प्रयाग इलाहाबाद में। और ये 1375 किलोमीटर एक लंबी नदी है। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से, प्रयाग से इसका संगम है। तो ये जो कहाँ कौन कौन सा नगर इसके किनारे बसा है यमुना नदी किनारे, तो आप लोग जानते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली, ये भी जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये 3 शहर जो है दिल्ली, मथुरा, आगरा, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपसे पूछा कैसे जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है। 4 ऑप्शन दिया जाता है, यमुना नदी, साबरमती, हुगली, गंगा। तो आपको वहां पर सही मारना है कि दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा, आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, फिर चलते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है इसके जो नगर बसा हुआ है साबरमती नदी के किनारे वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है शहर बसा हुआ है साबरमती नदी के किनारे। आपको बता दें जो साबरमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो उदयपुर जिला के समीप इसका उद्गम स्थल है। उदयपुर जिला के नज़दीक जो है इसका उद्गम स्थल है। और इसका जो संगम है साबरमती नदी का वो कच्छ का रण, मतलब कच्छ में जो है कच्छ का रण में इसका संगम है, मुहाना है। तो साबरमती नदी के किनारे जो है अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। फिर है कलकत्ता। कलकत्ता आप लोग सुने होंगे हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज जो है वो हुगली नदी के ऊपर बनाया गया है, सबसे बिजिएस्ट ब्रिज है इंडिया का हावड़ा ब्रिज। तो हुगली नदी के किनारे हुगली नदी पर बनाया गया है। तो कलकत्ता शहर जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली नदी का किनारे। तो आप लोगों को हुगली नदी के बारे में भी बताए थे, अगर आपको याद हो तो हुगली नदी में क्या था कि मेनली रूप से नवद्वीप जो है इसका उद्गम स्थल है हुगली नदी का, और बंगाल की खाड़ी में ये जाकर इसका मुहाना है, इसका मतलब संगम है बंगाल की खाड़ी में। तो इसी तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, आप उस लेक्चर को देखिएगा तो आप जो है इस तरह का चीज़ों को याद करने में आपको बहुत ही सुविधा मिलेगी। फिर चलते हैं गंगा नदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है गंगा नदी। आपको गंगा नदी के बारे में जानना है कि गंगा नदी के किनारे देखिए कितने शहर बसे हुए हैं। हरिद्वार है, कानपुर है, पटना, वाराणसी, प्रयाग, ऋषिकेश, कलकत्ता, भागलपुर, ये सब जो है क्या है कि आपका पटना नदी के पटना ये सब जो है आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन बसा हुआ है? हरिद्वार है, कानपुर है, पटना है, वाराणसी है, प्रयाग, ऋषिकेश, कलकत्ता, भागलपुर, ये सब गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी में, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी में। और बंगाल की खाड़ी में इसका प्रयाग है, इसका बंगाल की जो खाड़ी है बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर इसका संगम है और इसका मुहाना है। लगभग 2071 किलोमीटर की लंबी नदी है ये गंगा नदी। ठीक है, फिर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, ये सारे जो असम के राज्य ये जिले हैं, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, ये सब जो है असम की बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। तो ये सब जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़,
तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप हिमानी से है। तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसके पास हिमानी से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो संगम है वो बंगाल की खाड़ी में है। फिर है नर्मदा नदी, जबलपुर, होशंगाबाद, ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में जो नदियां बहती है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जबलपुर, होशंगाबाद, ये मध्य प्रदेश है नर्मदा नदी। फिर है कोयना नदी, औरंगाबाद। कोयना नदी, इस नदी के किनारे जो है औरंगाबाद शहर बसा हुआ, औरंगाबाद। फिर पणजी, पणजी जो गोवा की राजधानी पणजी है, ये मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर जमशेदपुर, जमशेदपुर जो है ये आपसे पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे है, तो जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये है स्वर्ण रेखा नदी। महानदी, महानदी के किनारे जो है कटक, कटक शहर जो है, और संभलपुर, ये दोनों जो है कटक और संभलपुर, ये दोनों महानदी के किनारे बसा हुआ है। फिर है उज्जैन, उज्जैन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो उज्जैन शहर है ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। और जो श्रीनगर है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, श्रीनगर, ये जो है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। तो श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे। गोमती नदी, फिर चलते हैं, श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर चलते हैं जौनपुर और लखनऊ, जौनपुर और लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर और लखनऊ गोमती नदी के किनारे। कोटा, सवाई माधवपुर, धौलपुर, कोटा, सवाई माधवपुर और धौलपुर जो है ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपको एक बार जल्दी से रिवाइज कराते हैं। जो औरंगाबाद शहर है वो कोयना नदी के किनारे बसा हुआ है। मांडवी नदी के किनारे जो है पणजी शहर बसा हुआ है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे। दिल्ली, मथुरा और आगरा ये यमुना नदी के किनारे। अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार है, कानपुर है, पटना है, वाराणसी है, प्रयाग है, ऋषिकेश है, कलकत्ता है, कलकत्ता भी लोग बोल देते हैं ऐसे, कलकत्ता, भागलपुर, ये सब जो है इस सब में गंगा नदी है। ऐसे जो है आपको अगर जहाँ पर्टिकुलरली अगर हुगली दिया रहे, हुगली नदी, तो आपको वहाँ पर कलकत्ता के केस में हुगली नदी मारना है, ठीक है, वो हुगली नदी ज़्यादा सही होगा। फिर है कटक, संभलपुर ये महानदी के किनारे। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे। श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे। और कोटा, सवाई माधवपुर, धौलपुर ये चंबल नदी के किनारे। तो ये जो है आपको याद रखना है। फिर चलते हैं और भी देखते हैं इसमें। कावेरी नदी, कावेरी नदी इसके किनारे जो बसा हुआ शहर है वो है श्रीरंगपट्टनम और त्रिचुरापल्ली बोल सकते हैं, त्रिचुनापल्ली तमिलनाडु में। तो ये श्रीरंगपट्टनम और त्रिचुनापल्ली ये जो है कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। इलाहाबाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद जो है अभी गंगा, यमुना, सरस्वती भी बोल सकते हैं, लेकिन सरस्वती के बारे में अब बोला जाता है कि विलुप्त हो गई पूरी तरह से नदी। तो गंगा यमुना का संगम बोल सकते हैं इलाहाबाद में। और मदुरई तमिलनाडु में है, मदुरई। आपसे ये भी पूछा जाता है कि मदुरई किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। तो ये जो है बेगाई नदी, बेगाई नदी के किनारे बसा हुआ शहर है मदुरई। पुणे, पुणे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुणे मुठा नदी। सूरत ताप्ती नदी, सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है सूरत। अयोध्या, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे। हैदराबाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हैदराबाद पूछा जाता है कि आपको किस नदी के किनारे है हैदराबाद, ये है मूसी नदी। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। इलाहाबाद गंगा यमुना का संगम है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे, ठीक है। और तिरुचिनापल्ली ये कावेरी नदी। मदुरई बेगाई नदी। उसी तरह आपको इसी तरह औरंगाबाद याद रखना है, कोयना नदी। फिर जमशेदपुर है आपका स्वर्णरेखा नदी। पणजी जो है मांडवी नदी। अहमदाबाद साबरमती नदी।
तो ये सब आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जौनपुर, लखनऊ, ये सब गोमती नदी। सूरत जो है ताप्ती नदी में है। पुणे जो है मुठा नदी में है। मदुरई जो है बेगाई नदी में नदी किनारे है। उसी तरह हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो है ये है अलकनंदा नदी के किनारे। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। फिर है लूनी नदी। ये जो है लूनी नदी, ये अजमेर जो है ये लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। विजयनगर, ये जो है तुंगभद्रा नदी। विजयनगर तुंगभद्रा नदी। फिर है लाहौर, लाहौर जो है पाकिस्तान में अभी, लाहौर पाकिस्तान। ये चंपा हिमाचल प्रदेश, ये रावी नदी के किनारे है। फिर है लुधियाना, सतलज नदी। लुधियाना जो है शहर जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक महाराष्ट्र, नंदर महाराष्ट्र और भाद्राचालम मध्य प्रदेश, ये जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और विजयवाड़ा, आप जानते होंगे विजयवाड़ा, ये आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, ये जो है कृष्णा नदी के किनारे है। तो विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के किनारे है। तो लाहौर पाकिस्तान जो है लाहौर शहर, ये जो है रावी नदी। लुधियाना सतलज नदी, लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे। अजमेर जो है लूनी नदी के किनारे। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। पुणे मुठा नदी के किनारे। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस तरह से ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट नदी थे और उनके किनारे बसे हुए नगर थे आपके लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल्स ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।